हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, जो कि है हमारी 2021 के सभी महत्वपूर्ण सूचकांक यानी इंडेक्स है हमारी 2021 की। तो हम बात करेंगे जो 2021 के सभी महत्वपूर्ण सूचकांक हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। तो इसमें जो है फ्रेंड्स हमारे जो इसकी संस्था यानी जो संगठन है, संगठन कौन है इसका? हेरिटेज फाउंडेशन। क्या है इसका संगठन? हेरिटेज फाउंडेशन। और इसमें कुल कितने देश हैं? इसमें हमारे 184 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं इसमें? 184। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हमारे 184 देश शामिल हैं। और इसमें प्रथम स्थान किसको मिला है? प्रथम स्थान मिला है इसमें सिंगापुर को। और सिंगापुर, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें अब देखो बात करते हैं सिंगापुर है। देखो इसकी सिंगापुर की राजधानी क्या है? राजधानी तो सिंगापुर ही है। क्या है इसकी राजधानी? सिंगापुर की सिंगापुर ही है। और इसकी करेंसी क्या होगी? ठीक है फ्रेंड्स, इसकी करेंसी हमारी डॉलर। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी करेंसी हमारी डॉलर होगी। नेक्स्ट, और इसमें देखो प्रथम स्थान सिंगापुर का है। और भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान हमारा 121वां। भारत का स्थान कौन सा है इसमें? 121वां स्थान भारत का है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे भारत का स्थान 121वां और प्रथम स्थान सिंगापुर का। और कुल देश 184। ये हमारा फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021। देखो ये फूड वेस्ट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट है। इसमें क्या है? देखो ये है संस्था या संगठन। क्या है इसका? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। क्या है इसका? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा UNEP। तो इसमें प्रथम स्थान किसका? हमारा चीन का। किसका है प्रथम स्थान इसमें? चीन का। और भारत का स्थान रहा इसमें दूसरा। ठीक है फ्रेंड्स, खाने की बर्बादी के मामले में चीन के पहले और भारत दूसरे नंबर पर है। देखो खाने की बर्बादी के मामले में चीन पहले और भारत दूसरे नंबर पर है। ठीक है फ्रेंड्स, चीन में जहाँ 91.6 मिलियन टन खाने की प्रतिवर्ष बर्बादी होती है, वहीं भारत में प्रतिवर्ष 68.8 मिलियन टन खाने की बर्बादी होती है। नेक्स्ट है हमारा विश्व में स्वतंत्रता 2021। तो घेराबंदी के तहत लोकतंत्र यानी फ्रीडम इन वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर सिएज। तो इसके जो संगठन है, संगठन क्या? अमेरिकी गैर सरकारी संगठन यानी फ्रीडम हाउस। क्या है? फ्रीडम हाउस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें पहला स्थान किसका है? वो फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन सबसे अधिक मुक्त देश हैं। और भारत का स्थान है 88। कौन सा स्थान है भारत का? 88वां स्थान है। और भारत का स्कोर 100 में से क्या आएगा हमारा? 67। ठीक है फ्रेंड्स, और आंशिक रूप से मुक्त देश। और क्या है ये हमारा? आंशिक रूप से मुक्त देश। तो ये पूर्ण रूप से नहीं है, ये आंशिक रूप से है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो 2021 की है उसमें हमारा सम्मिलित हैं 1000 विश्वविद्यालय शामिल हैं। कितने शामिल हैं फ्रेंड्स इसमें? 1000 विश्वविद्यालय शामिल हैं। तो इसमें प्रथम स्थान किसका है? मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान यानी MIT। मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान MIT, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ये कहाँ पर है हमारा? संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 172वां स्थान भारत का है। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी बॉम्बे उसका है, जो हमारा ये हमारी यूनिवर्सिटी है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे में है। तो इसका स्थान कौन सा है? 172वां। अतः हमारा
हुस्न की ग्लोबल रिच लिस्ट, यानी हुस्न की ग्लोबल रिच लिस्ट 2021, यानी हुस्न नहीं है, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट। तो इसमें सम्मिलित 68 देशों के 3228 सबसे अमीर अरबपति शामिल हुए। और पहला स्थान मिला हमें किसका? टेस्ला के प्रमुख इलॉन मस्क। देखो नाम भी बड़े अजीब हैं। तो इसको किसमें मिला, किसको मिला है? देखो ये टेस्ला के प्रमुख इलॉन मस्क। कुल संपत्ति $197 बिलियन, और ये कहाँ के हैं? अमेरिका के। दूसरा स्थान मिला है अमेजन के CEO जेफ बेजोस को। ठीक है, अमेजन के CEO हैं जेफ बेजोस। तो कुल संपत्ति 189, उनकी कितनी थी? 197, इनकी ही 189। और ये भी कहाँ के हैं? $189 बिलियन, और ये भी कहाँ के हैं? ये भी अमेरिकी हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारा 8वां स्थान मिला है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी। तो इनकी कुल संपत्ति कितनी यहाँ की गई है? $83 अरब, यानी ये भारतीय हैं। ये सबको पता है कि मुकेश अंबानी भारतीय हैं। तो इनकी कुल संपत्ति कितनी है? $83 अरब। ठीक है। अब आता हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेसिलियंस, यानी IER 2021। इसमें है संगठन जो इसका PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, PhD चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी PHDCCL। ठीक है, इसकी जो इसका संगठन है। और पहला स्थान किसको मिला है? पहला स्थान मिला जर्मनी को, और भारत का स्थान रहा दूसरा। तो भारत दूसरी सबसे अधिक लचीली अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था है भारत की? लचीली अर्थव्यवस्था। ठीक है फ्रेंड्स, कैसी अर्थव्यवस्था है भारत की? लचीली अर्थव्यवस्था वाला देश है। ठीक है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेसिलियंस में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, देखो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में, यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी 2021। तो इसका संगठन जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी UNDP क्या है? इसका संगठन है। ठीक है फ्रेंड्स। और प्रथम 3 स्थान रिक्त, देखो तीन तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो किसी को नहीं मिला। ठीक है, इसमें क्या मिला? चौथा स्थान मिला स्वीडन को, और भारत का स्थान है इसमें 10वां। कौन सा स्थान है? 10वां स्थान भारत का, स्वीडन का चौथा, बाकी 3 स्थान खाली रह गए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। ये हमारा हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, क्या है हमारी? हैनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो संगठन जो इसका हैनली एंड पार्टनर्स हैं, सम्मिलित देश 110 हैं इसमें। और पहला स्थान जापान, दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, दुनिया तो प्रथम स्थान किसका है? जापान का, और दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट। ठीक है, इसमें भारत का स्थान कौन सा मिला? भारत का स्थान मिला 85वां। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे इन बातों को। अब हमारा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021, यानी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। तो इसका संस्थान कहाँ है? ये जर्मन वॉच। कहाँ पर है? जर्मन वॉच, जो इसका क्या है? संगठन है। ठीक है फ्रेंड्स। और सम्मिलित कितने देश सम्मिलित हुए इसमें? कुल 10। और प्रथम स्थान मिला मोजाम्बिक, यानी जलवायु परिवर्तन के मामले में सबसे प्रभावित देश। कौन है हमारा? मोजाम्बिक। और भारत का स्थान कौन सा है? 7वां, यानी सबसे प्रभावित देश। ठीक है, भारत का स्थान कौन सा हमारा? 7वां। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, देखो इसमें देखते हैं इसका संगठन क्या है। इसका संगठन है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, तो इसमें कौन कौन से आएंगे? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय आएंगे। और इसमें कुल सम्मिलित शहर कितने हैं? 111। कितने हैं? 111। मिलियन श्रेणी में बेंगलुरु को पहला स्थान। मिलियन श्रेणी में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? बेंगलुरु को पहला स्थान, यानी फर्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, बेंगलुरु को क्या मिला है? फर्स्ट, है ना। मिलियन से क्रम श्रेणी में शिमला को पहला स्थान। कम श्रेणी में देखो
श्रेणी में बेंगलुरु को और मिलियन से कम श्रेणी में किसको मिला है? हमारा शिमला को। किसको मिला है? हमारा शिमला को। ठीक है फ्रेंड्स। या इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020, देखो 2020 के आगे हैं हम, तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020, तो इसका संगठन क्या है? टाटा ट्रस्ट। ठीक है, ये इसका संगठन है। और पहला स्थान महाराष्ट्र के लोगों को न्याय प्रदान करने के मामलों में, इसके बाद तमिलनाडु में, तेलंगाना, पंजाब और केरल का स्थान है। ठीक है, अब आता है हमारा मानव स्वतंत्रता सूचकांक, तो इसका संगठन क्या है? कैटो इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेजर इंस्टीट्यूट अमेरिका। ठीक है, तो कहाँ है इसका संगठन? कैटो इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेजर इंस्टीट्यूट अमेरिका। ठीक है फ्रेंड्स। और सम्मिलित देश कितने हैं इसमें? कुल 111 देश हैं और पहला स्थान न्यूजीलैंड को मिला है। ठीक है फ्रेंड्स। और भारत का स्थान है हमारा 94वां, यानी 94। अब देखो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 का है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। इसके संस्था यानी संगठन क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, यानी IEP। और सम्मिलित देश कितने हैं इसमें? कुल 163 हैं और पहला स्थान मिला अफगानिस्तान, यानी आतंकवाद का सबसे अधिक प्रभावित देश। अच्छा, इस समय अफगानिस्तान पर किसने कब्जा कर लिया है? अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है तालिबान ने। किसने कब्जा किया है? तालिबान ने। फिलहाल के इस समय में जो है तालिबान जो है अफगानिस्तान पर कब्जा जमाए हुए है। ठीक है फ्रेंड्स। और भारत का स्थान कौन सा है इसमें? 8वां स्थान भारत का है। यह हमारा वैश्विक रिश्वत जोखिम, देखो वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 ग्लोबल ब्राइबर्स रिस्क इंडेक्स, तो इसका संगठन क्या है हमारा? देखो संगठन है हमारा ट्रेस इंटरनेशनल। ये हमारा ट्रेस इंटरनेशनल। पहला स्थान किसका है? उत्तर कोरिया का, सबसे अधिक रिश्वतखोरी जोखिम वाला देश। किसका? कौन सा? उत्तर कोरिया। और इसमें भारत का स्थान कौन सा? भारत का स्थान है 77वां। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है मानव पूंजी सूचकांक 2020 ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, तो इसका क्या है? देखो इसका संगठन कहाँ है? संगठन है इसका विश्व बैंक और सम्मिलित देश है 174 और पहला स्थान किसको मिला? हमारा सिंगापुर को। ठीक है, पहला स्थान मिला है सिंगापुर को। और भारत का स्थान 116वां। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट में देखो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, राज्यों में केंद्र और, यानी इंडिया की जगह इंडिया की हैप्पीनेस रिपोर्ट क्या कह रही है 2020 की? ये हमारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की समग्र खुशहाली रैंकिंग क्या है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की समग्र खुशहाली रैंकिंग, यानी मिजोरम को जो है पहला स्थान दिया गया है। किसको मिला है? मिजोरम को पहला स्थान। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला स्थान मिला हमारा मिजोरम को। और बड़े राज्यों में क्या है? पंजाब का पहला स्थान है। किसका स्थान है पहला? पंजाब का, बड़े राज्यों में। छोटे राज्यों में मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का पहला स्थान रहा है। किसमें? इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में। देखो मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो इसका क्या है? संगठन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। सम्मिलित देश 189 और पहला स्थान मिला नॉर्वे को। और भारत का स्थान कितना रहा? 131वां। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, तो इसका क्या है? देखो इसका संगठन क्या है? इसका संगठन है हमारा येल विश्वविद्यालय। ठीक है, येल विश्वविद्यालय। इसे पहले विश्व आर्थिक मंच द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स।
और ये हमारा प्रथम स्थान किसको मिला है? डेनमार्क को। किसको मिला है? पहला स्थान मिला है हमारा डेनमार्क को। और सम्मिलित देश 180, पहला स्थान डेनमार्क का और भारत का स्थान कितना रहा? 168वां। ठीक है, 168वां रहा इंडिया का। ठीक है फ्रेंड्स, इंडिया का 168वां स्थान रहा। आता हमारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, इसका संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। सम्मिलित देश हैं इसमें 180 और प्रथम स्थान है डेनमार्क और न्यूजीलैंड का। और भारत का स्थान रहा इसमें 86वां। ओके फ्रेंड्स, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020। देखो, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में इसका संगठन है द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस। ठीक है फ्रेंड्स, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU। और सम्मिलित देश हैं इसमें 167 और पहला स्थान नॉर्वे को मिला है और भारत का स्थान रहा 53वां। कैसा? त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के रूप में स्थान, यानी यहाँ का जो लोकतंत्र है त्रुटिपूर्ण है, तो उसके बारे में जो स्थान मिला है वो 53वां स्थान मिला हमारा भारत को। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता है विश्व खुशहाली रिपोर्ट, यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, तो इसका संगठन कहाँ है भाई? इसका संगठन है, यानी इसको संगठन है इसका संयुक्त राष्ट्र विकास समाधान नेटवर्क। कौन सा? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, UNSDSN। सम्मिलित देश हैं इसमें 156 और पहला स्थान मिला है फिनलैंड। और सबसे युवा प्रधानमंत्री जो हैं सना मरीन। ठीक है, यहाँ की फिनलैंड की हैं। तो फिनलैंड की प्रधानमंत्री कौन है? सना मरीन, और सबसे युवा प्रधानमंत्री। और उसमें भारत का स्थान रहा 144वां। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, तो इसका संगठन क्या है? संगठन है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। तो सम्मिलित देश इसमें कुल देश 180 सम्मिलित हैं और पहला स्थान मिला नॉर्वे को और भारत का स्थान कौन सा रहा? इसमें 142वां स्थान रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यह वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक, तो यह है हमारा ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। तो इसके संगठन क्या है? INSEAD। ठीक है, क्या है इसका संगठन? INSEAD, INSEAD। ठीक है, INSEAD। कुल देश इसमें सम्मिलित जो हैं वो 132 हैं और पहला स्थान मिला हमारा स्विट्जरलैंड को और भारत का स्थान का कितना है? 72वां। ठीक है फ्रेंड्स, यह हमारा वैश्विक नवाचार सूचकांक। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020, यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो इसका संगठन क्या है? संगठन है इसका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें कुल 131 देश शामिल हैं और पहला स्थान मिला हमारा स्विट्जरलैंड को और भारत का स्थान रहा इसमें 48वां। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020, यानी इसको बोलेंगे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो इसका संगठन क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, WIF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसमें 153 देश सम्मिलित हैं और पहला स्थान हमारा आयरलैंड का। किसका स्थान है? आयरलैंड का। और भारत का स्थान रहा इसमें 112वां लैंगिक अंतराल सूचकांक में। वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020, देखो तो इसका जो संगठन है, संगठनीय संस्था अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेटर यानी GIPC। और कुल इसमें 53 देश सम्मिलित हैं और पहला स्थान मिला हमें नहीं, पहला स्थान मिला है संयुक्त राज्य अमेरिका को और भारत का स्थान जो यानी हमारा स्थान रहा इसमें 40वां। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, देखो बिजनेस इंडेक्स में क्या है?
तो इसका जो रिपोर्ट सूचकांक है इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, इसका संगठन है विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, और इसमें 190 देश शामिल हैं। पहला स्थान मिला हमारा न्यूजीलैंड को और भारत का स्थान रहा 63वां। आता हमारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट 2020 यानी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो इसका क्या है, हमारा संगठन है, हमारा संस्था या संगठन विश्व आर्थिक मंच WEF, और इसमें 115 देश सम्मिलित हैं। पहला स्थान मिला हमारा स्वीडन को और भारत का स्थान रहा इसमें 74वां। ये हमारा वित्तीय गोपनीयता सूचकांक 2020, वित्तीय गोपनीयता सूचकांक 2020 यानी फाइनेंशियल सेक्रेटरी इंडेक्स। तो इसमें देखो इसका संगठन है टैक्स जस्टिस नेटवर्क, और इसमें 133 देश सम्मिलित हैं। और प्रथम स्थान देखो कैमन द्वीप, बड़ा अजीब सा नाम है ना कैमन द्वीप, ये देश है एक, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें भारत का स्थान क्या मिला, 47वां स्थान भारत को मिला। यह हमारा वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक, वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें यानी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, तो इसका क्या है संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF। तो इसमें 82 देश सम्मिलित हैं और पहला स्थान मिला हमारा डेनमार्क को। किसको मिला, डेनमार्क को। अच्छा, डेनमार्क की राजधानी क्या, कोपहेगन, डेनमार्क की राजधानी कोपहेगन, राजधानी क्या है इसकी, कोपहेगन, ठीक है फ्रेंड्स। लिखे देता हूँ चलो। ये पेन थोड़ा ख़राब चल रहा है, इस वजह से नहीं लिख पा रहे हैं। तो इसमें भारत का स्थान कौन सा मिला, हमारा 76वां स्थान भारत का मिला है, ठीक है फ्रेंड्स। देखो अब ये भुखमरी सूचकांक आ गया, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। देखो इसमें देखेंगे तो इसका संगठन या संस्था क्या है, तो ये हमारा कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वर्ल्ड हंगर हेल्थ, कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वर्ल्ड हंगर हेल्थ इसका संगठन है। और इसमें 107 देश सम्मिलित हैं और पहला स्थान मिला है किसको, बेलारूस, यानी बेलारूस में जो सबसे ज़्यादा भुखमरी है। और भारत का स्थान रहा इसमें 94 नंबर, ठीक है, भारत इसमें 94 नंबर पे रहा। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मुख्य वैश्विक सूचकांक जो भी थे हमारे, जो 2021 और 20 के मुख्य यानी महत्वपूर्ण सूचकांक। सो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ और हम इसी तरह रोज़ आपको एक नई करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ ही हिंदी, इंग्लिश, मैथ और हमारी जो बाल विकास वगैरह है, इन सभी का सिलेबस के अनुसार हम आपको सभी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसमें कुछ सुधार है तो कमेंट ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, जय हिंद।